पुष्पा नाम का एरे वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर टाइप है, और इसी एरे वेरिएबल में उन्हीं का डायलॉग स्टोर करके रखा हुआ है, मैं झुकेगा नहीं। उनके डायलॉग को ही डिस्प्ले कराने के लिए फॉर लूप लगाया गया है। पुष्पा वेरिएबल के हर एक लोकेशन में जो कैरेक्टर स्टोर हैं उनको डिस्प्ले करा रहे हैं। मैं झुकेगा नहीं। डिस्प्ले हो गया। आपको पता ही होगा कि इसमें पुष्पा ने स्मगलर का रोल निभाया है, तो उनके बहुत सारे एंटी विरोधी लोग भी हैं। लोग तो ये डायलॉग देखना सुनना नहीं चाहते हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं, वो लोग सुनना चाहते हैं कि पुष्पा झुकेगा। तो ये पुष्पा नाम का एरे वेरिएबल है, उसमें जो डायलॉग स्टोर है कि मैं झुकेगा नहीं, वो चाह रहे हैं कि नहीं हटा दिया जाए, उनका डायलॉग हो जाए मैं झुकेगा। अब मान लीजिए ये काम आपको सौंपा गया था, तो आप क्या करेंगे? वही फॉर लूप में जाएंगे। कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि अगर पुष्पा के किसी लोकेशन में एन या ए या एच या आई अगर आपको मिल जाता है तो उसको ब्लैंक से रिप्लेस कर देना, डायलॉग चेंज हो जाएगा। वैसे भी सॉरी बोलने के बाद पुष्पा जी थोड़ा सा झुक गए थे। डायलॉग चेंज हुआ कि नहीं देखते हैं एग्जीक्यूट करने के बाद। पुष्पा झुकेगा नहीं, आफ्टर सॉरी मैं झुकेगा। लेकिन ये जो चेंजिंग हुआ ये सेल्फ मोटिवेशन का केस हो गया, ये सेल्फ मोटिवेटेड हुआ। मतलब मैंने अपना डायलॉग खुद ही चेंज किया अपने मेमोरी वेरिएबल में जाके। मैंने अपना डायलॉग कैसे चेंज किया? मेरे मेमोरी लोकेशन में स्टोर था पुराना डायलॉग, मेमोरी लोकेशन में जाकर मैंने अपना डायलॉग चेंज कर दिया। अगर हम अपने विचार को खुद ही कुछ दिनों बाद चेंज कर लेते हैं तो ये सेल्फ मोटिवेशन का केस हुआ है। आपका विचार टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है बहुत से कारण से। कभी हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, उसके आधार पे हमारा पुराना विचार चेंज हो जाता है। स्कूल से जब कॉलेज में जाते हैं तब जाके मेरा विचार चेंज हो जाता है। सारे लोग जब गुरु के संपर्क में गए तब उनका विचार चेंज हुआ है। विवेकानंद जी जब परमहंस के संपर्क में गए उनका विचार चेंज हो गया है। गुरु के द्वारा भी हमारे मेमोरी में जो विचार पहले से हैं उनको चेंज किया जाता है। तो आप कहेंगे कि कोडिंग में ये क्यों बात हो रही है? क्योंकि कोडिंग में भी एक गुरु जी हैं जो संपर्क में आपके आएंगे तो आपके मेमोरी में जो विचार है उसको हटा के दूसरे विचार डाल सकते हैं। और ये गुरु जी हैं हमारे पॉइंटर का तो नाम सुने हैं, और इनके बारे में जानते हैं कि ये इस तरह का गुरु जी हैं जो हमारे मेमोरी वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उसका भी इस्तेमाल करके हम लोग मेमोरी वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं इसको भी दिखलाते हैं आपको। ऑड नंबर नाम का इंटीजर वेरिएबल है एरे टाइप, इसमें 5 डेटा पड़े हुए सारे ऑड नंबर हैं, और एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है वही गुरु जी। पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या है? एड्रेस स्टोर करना। ऑड नंबर वाला एड्रेस इसमें स्टोर कर दिया है, पहला वाला है लोकेशन। लेकर आते हैं 13569, एक 6 को छोड़ के सारा ऑड नंबर है। सबस्क्रिप्ट में एड्रेस ऑपरेटर भी देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑड नंबर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक पहला वाला लोकेशन स्टोर रहेगा। ठीक है। अब ये कह रहे थे कि ये गुरुजी जो हैं पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू कैसे चेंज करते हैं। देखिए अभी तक हम लोग फॉर लूप के अंदर जाके वैल्यू चेंज करते थे, अब हम फॉर लूप में नहीं जाएंगे, हम इन्हीं गुरु जी की सहायता से जो पॉइंटर हैं वैल्यू चेंज करेंगे। कहा गया है कि जो एक इवन नंबर उसमें इन हो गया है 6, उसको हटा के वहाँ ऑड नंबर डालना है 7, लोकेशन है 3, ये 0 1 2 3, तीसरे पोजीशन पे वो 6 है, तो पॉइंटर में यहाँ बता देंगे कि तीसरे पोजीशन का, इसमें स्टोर कर देंगे 7 को। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि पॉइंटर जो है हमेशा मेमोरी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ करेक्शन करना होगा, यहाँ पे वैल्यू ऑपरेटर लगा देंगे कि उस पॉइंटर में ये वैल्यू साइन करना है। देखिए 13579 पुराना वैल्यू चेंज हो गया, तो वही हमें मान के चलना है कि हमारे पुराने वैल्यूज़ को हमारे गुरुजी यानी पॉइंटर भी नए वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। कोडिंग में गुरुजी का काम कौन करते हैं? जी हाँ, पॉइंटर। इस कंसेप्ट का यूटिलाइज कीजिएगा। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये कंसेप्ट अगर काम आ रहा है तो इसको बड़े आराम से दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन वगैरह जो भी हैं सभी को आप कम से कम टच कर दीजिए,
हमारे आपके बीच एक टचिंग रिलेशनशिप बना रहे। ठीक है, थैंक यू।